डूंगरपुर जिले से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले चंद्रवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव के दौरान सांसद को गोली मारने की धमकी दी थी और उनके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने जैसी भड़काऊ टिप्पणी की। इस धमकी भरे कमेंट के बाद सांसद राजकुमार रोत ने तुरंत ही इस मामले की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा करी और पुलिस प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और जांच शुरू की। इसमें 65 वर्षीय आरोपी चंद्रवीर सिंह को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फेसबुक लाइव के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और सांसद के खिलाफ हिंसा भड़काने जैसी टिप्पणी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपी ने यह सब किसी व्यक्तिगत कारण से किया या इसके पीछे किसी राजनीतिक या संगठित साजिश की भूमिका है। गिरफ्तारी के बाद भी सांसद राजकुमार रोत ने इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच की मांग की। वीडियो के साथ सांसद ने लिखा, हाल ही उदयपुर में आयोजित लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रवीर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक लाइव में आकर मुझे अभद्र भाषा में गालियां देने एवं मेरी हत्या करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की थी, जिसमें संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। फिर भी मुझे पूर्णतः संदेह है कि इस प्रकरण में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान कर इसके पीछे की वजह और षड्यंत्र का पूरा पता लगाया जाए। जोहार साथियों, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों पूर्व मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, मां बहन की गालियां दी गई थी और कोई गोली मारेगा इसको 1 करोड़ रुपया इनाम तक की घोषणा किसी असामाजिक तत्व द्वारा की गई थी। इसमें सभी साथी आज कल से मुझे कॉल कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने इस आईडी को ट्रेस किया और उस आईडी को ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति तक पहुंचे और वो व्यक्ति चंद्रवीर सिंह करके गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाईका गढ़ा जो ग्राम पंचायत है वहां का निकला। और जो मैंने और प्रशासन का हमारा जो शुरुआती दृष्टिकोण था कि कोई मतलब जवान आदमी या कहे कि इस तरह का कोई लड़का इस तरह का कोई होगा, लेकिन इस घटना में जो गिरफ्तार हुआ है चंद्रवीर सिंह 65 साल की उम्र का व्यक्ति है, जो मेरी बात करें तो दादाजी की उम्र का व्यक्ति है। और प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि जिस तरीके से उसने लिखा था, उसने आप सभी भली भांति जानते हैं कि अपने इलाके के अंदर कौन नेता कौन सी पार्टी किस तरीके पे हमारे पे झूठे आरोप लगाती है। उसी वे में उसने जैसे कि कहा कि क्रिश्चियन है, ये अमेरिका मतलब बाहरी तत्व है, मां बहन की गालियां दी और अंत में उनको मुझे मारने की और सुपारी देने तक की बात की। तो आप सभी भली बातें है कि इस तरह की बातें कौन सी पार्टी और कौन से नेता बोलते हैं। मैं इन चीजों पे इनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर यही बात इसी तरह का किसी भाजपा के नेता सत्ताधारी जो लोग हैं इनके लिए किसी ने कुछ बोला हो तो ये नंगा नाच करते पूरे उदयपुर संभाग में। आप सभी भली बातें जानते, पहले भी हुआ था, एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि वाड़िया उठा देंगे। चुनावी माहौल में कहते हैं वाड़िया उठाना कोई धमकी नहीं होती है। मैंने खुद ने कहा था कि रगड़ा मतलब पॉलिटिकली वैचारिक रूप से रगड़ा निकाले, ऐसे कमेंट पे भी मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। तो ये जो मामला है एक अलग टाइप का मामला है, संदिग्ध मामला है। और मुझे जहां तक आभास मतलब मुझे जो असमंजस की स्थिति है कि 65 साल की उम्र का व्यक्ति फेसबुक पे इस तरह से लिखना और डिलीट करना और कहा जा रहा है कि मैं दारू के नशे में दूध था। मैंने क्या लिखा मुझे नहीं पता है और मैं उनको जानता भी नहीं हूं। मतलब मुझे जानता नहीं है तो मेरे बारे में आकलन कैसे किया इस तरह से ये। और जहां तक हमें जो अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये व्यक्ति अकेला नहीं था, उस व्यक्ति के साथ 3-4 लोग और बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे। उसमें कुछ पॉलिटिकली लोग घराने से भी लोग हैं, कुछ ये भी आया है कि कोई पुलिस प्रशासन का भी व्यक्ति है जिसका इसके अंदर इन्वॉल्वेशन है, उसका मोटिवेशन है, उसको कहे कि मतलब चढ़ाने का काम या उसको उकसाने का काम भी ऐसे लोगों ने किया है। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके खानापूर्ति नहीं करे। ये व्यक्ति कमेंट किया
मेरी जो कहे कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुबह 11 बजे की थी, 11 साढ़े 11 बजे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इसने ट्वीट किया है तो आप सभी जानते हैं कि सुबह 11 बजे 65 साल की उम्र वाला व्यक्ति कैसे बिल्कुल शराब के नशे में धुन हो सकता है। हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो वो दोपहर के बाद जो स्थिति बनती है, शाम को या रात को लिख सकता है, हम समझ सकते हैं। तो प्रशासन स्पष्ट करे कि इस व्यक्ति ने किस टाइम पे लिखा, किस जगह पे बैठ के लिखा, और उस जगह की सीडीआर उस जगह का कहे कि सारी लोकेशन ट्रेस करे कि उस जगह पर कौन कौन अन्य लोग थे, उसके साथ कौन कौन बैठे थे, और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, कॉल लोकेशन निकाले, कॉल डिटेल सारी निकाले कि उस व्यक्ति का संपर्क किस किस लोगों से है, और पिछले उस दिन और उस पिछले 2 दिनों में उस व्यक्ति ने किस किस नेता, किस किस अधिकारियों से संपर्क किया था। किसी के भी गले नहीं उतर रही है कि 65 साल का व्यक्ति अकेला बैठ के इस तरह से लिखे, ये कहीं भी किसी के गले नहीं उतरती है। इसके साथ कौन लोग बैठे थे वो तो पट्टी पढ़ाया होगा। अगर उसने लिख भी दिया था तो 65 साल का आदमी अचानक यहां से भाग के, सुनने में आया कि मध्य प्रदेश मुंबई की तरफ चला गया, तो मेरा जहां तक मानना है वो भागा नहीं, उसको भगाया गया। और भगाने वाले वो लोग थे जिसको इसको उकसाने वाले थे, उसके साथ में बैठ के लिखने वाले या खुद लिखने वाले या लिखाने वाले लोग थे। ऐसे लोगों की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। अगर इस व्यक्ति अकेले को खाना पूर्ति करके आप इसको मैं तो कहता हूं दादाजी की उम्र है, मुझे भी मतलब कहे कि दया टाइप, लेकिन इस व्यक्ति के पीछे कौन चेहरे हैं, किसका हाथ था, ये जानने की जरूरत है। गहनता से जांच होनी चाहिए। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हरकतें फिर कोई कर सकता है, और हरकतें ही नहीं, कभी कोई हादसा भी कर सकता है। तो इसके पीछे कौन लोग थे, इनकी सबकी सीडीआर, उस व्यक्ति की सीडीआर मंगाई जाए, उसका कॉल लोकेशन उस समय कहां था, और पुलिस पर अधिकारी किस टाइम पे लिखा, किस जगह पे बैठ के लिखा, और उसकी कॉल लोकेशन, कॉल डिटेल सार्वजनिक करे, और एज ए परिवादी के रूप में मुझे भी अवगत कराए। और बाकी इस क्षेत्र के सारे युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, और अनुरोध से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने आप सबसे अपील की थी कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से, प्रशासन इसमें काम कर रहा था और अभी तक प्रशासन ने इसमें काम किया है। प्रशासन ने, मैं ही नहीं कह रहा हूं प्रशासन गलत है, लेकिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि किसी के भी दबाव में आए बिना निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, इसके पीछे कौन लोग हैं उसकी पहचान हो, और उनको भी सजा हो, क्योंकि ये बचेंगे कल उठा के कोई और बात होगी, कभी कोई हादसा भी करा सकते हैं। इसलिए इनकी तह तक जाए। ऐसे यहां तक सुनने में आ रहा है बांसवाड़ा जिले के अंदर 2017 में कुछ दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए थे। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने जानबूझकर माहौल क्रिएट किया था, वहां कुछ गलत चीजें, विस्फोटक चीजें रखवाई थी, कुछ आपस में समुदाय में भिड़ाया था, अपना वो कहते गैलेंट्री प्रमोशन लेने के लिए, प्रमोशन के चक्कर में इस तरह से। तो ऐसे लोग भी इसमें सम्मिलित है, ऐसी जानकारी आई है। तो अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इनकी गहनता से जांच हो और कार्रवाई करे, निष्पक्ष रूप से किसी के दबाव में नहीं आए। और सारे युवा साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि सभी शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें। हम प्रशासन से अनुरोध करके प्रशासन पे दबाव बना के इसकी गहनता से जांच करा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, आभार, जोहार। सांसद ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे इस घटना को लेकर धैर्य और संयम बनाए रखें तथा प्रशासन पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के बयान का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए इस पर निष्पक्ष और गहराई से जांच होना जरूरी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी भी बता चुका है कि उसने वो कमेंट नशे में किया था। हालांकि पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि क्या किसी ने उसे इस तरह का बयान देने के लिए उकसाया या फिर सहयोग किया। इस पूरे प्रकरण ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर सांसद राजकुमार रोत के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आ गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर दोहराया कि वे आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और किसी भी धमकी या दबाव के पीछे नहीं हटेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।